नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह का साथ। डालते हैं नजर। भारी पड़ गया। युवक ने एक स्थान से सांप को पकड़ा था और फिर उसके साथ खेल करने लगा और वीडियो भी बनाए। अंत में जब वह उसे जंगल में छोड़ने गया तो वहां पर सांप ने युवक को डस लिया। गंभीर हालत में युवक को उपचार के लिए इंदौर ले जाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि युवक का नाम मोहन लाल जाट है, जो कि रावड़ी क्षेत्र का रहने वाला है। एक स्थान पर सांप निकलने पर युवक के द्वारा उसे पकड़ा गया था और फिर उसके साथ काफी देर तक खेल करता रहा। फिर सोशल मीडिया पर जारी वीडियो में दिखाई दे रहा है। बारिश की लंबी खींच के बाद अब जाकर इंद्रदेव थोड़े प्रसन्न हुए हैं और शहर व आसपास के क्षेत्रों में बारिश की शुरुआत हुई। दरअसल बारिश नहीं होने से गधों को गुलाब जामुन खिलाने का टोटका किया गया था, जिसके बाद बारिश होते ही लोग खुशियां मनाने लगे हैं। यह पूरा मामला मंदसौर का है। दरअसल 2 दिन पहले रात को वार्ड नंबर 26 के पार्षद शैलेंद्र गोस्वामी व उनके वार्ड वासियों ने अच्छी बारिश की कामना को लेकर मुक्तिधाम में काल भैरव के सामने हवन किया था और खुद गधे पर बैठकर मुक्तिधाम में घूमे थे। इस दौरान हल व गधों के ऊपर बांधकर शमशान में हल चलाया था। जिसके बाद तेज बारिश हुई तो उन्होंने जिस गधों की सवारी की थी उनको पशुपतिनाथ मंदिर के यहाँ बुलवाया और उनको गुलाब जामुन खिलाया गया। इंद्र को मनाने के लिए कई तरह के जतन किए गए थे। इंद्र भगवान प्रसन्न हो गए, बारिश हो रही है। आज क्या अभी 2 दिन पहले ही इन गधों के माध्यम से हम हल चलाया था और गधों से बुआई कराई गई थी, तो उसके आज इंद्रदेव प्रसन्न हुए और आज मंदसौर में बहुत अच्छी बारिश हुई है। उसको लेकर आज इन गधों को मुंह मीठा कराया गया और गुलाब जामुन खिलाया गया इनको। आज गधों को गुलाब जामुन खिलाए गए, क्या गुरुवार के दिन रात में शमशान में जाकर गधों के माध्यम से पूजा अर्चना की गई, वहाँ पे बुआई की गई और उसका मान्यता ये है कि जब भी ये क्रिया की जाती है वो तो 100% बारिश क्षेत्र में होती है। आज आप देखिए कि इंद्र देवता 3 दिन के अंदर अंदर यहाँ पे बरसे हैं और जिस तरीके से किसानों के चेहरे पे खुशी है, व्यापारियों के चेहरे पे खुशी। अभी कल तक तो ऐसा लग रहा था कि ये क्या स्थिति होगी, लेकिन आज हमने ये क्रिया करने के बाद ये होता है कि जब भी हमारी मनोकामना पूरी होती है हम गधों को गुलाब जामुन खिलाते हैं। आज उसी तरीके से आज पशुपतिनाथ जी के मंदिर के पास लाकर उनको गधों को गुलाब जामुन खिलाया, ताकि उनकी ही प्रार्थना भगवान ने मानी। इंसानों ने जिस तरीके से हमने दिन रात मेहनत कर रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे, जो जिसने जैसा समझा उसने वैसी प्रार्थना की, उसका परिफल कहीं ना कहीं हमको मिला। तो हमने देखा कि यार गधों का ही सहारा हमने लिया तो भगवान ने उनकी सुन ली, तो ये भी हमारे लिए भगवान से कम नहीं। तो क्या करा आप आज उस खुशी के इस मौके पर उनको हमने 1.25 किलो गुलाब जामुन का सेवन करवाया और भगवान पशुपतिनाथ का प्रसाद खिलाया, ताकि गधे प्रसन्न रहे और ऐसी कृपा सब पे बरसती रहे। पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा देने रतलाम आए एक फर्जी परीक्षार्थी को पुलिस ने पकड़ा है। यह व्यक्ति अपने दोस्त की जगह परीक्षा देने आया था। दस्तावेज एवं बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के दौरान जब पूछताछ हुई तो इसने परीक्षा केंद्र की पहली मंजिल की छत के ऊपर से कूदकर खेतों में दौड़ लगा दी। मुन्ना भाई के भागते ही पुलिस ने घेराबंदी कर उसे और जिसकी परीक्षा देने आया था दोनों को पकड़ लिया है। दोनों उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। पुलिस ने बताया कि 20 अगस्त को सातरुंडा के निजी स्कूल में आरक्षक भर्ती परीक्षा थी। वहां यह परीक्षा के पूर्व केंद्र पर प्रतियोगी अभ्यर्थी बनकर आया था। परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए प्रवेश पत्र, आधार कार्ड लाकर अपना सत्यापन करवाकर परीक्षा हॉल में एंट्री कर रहे थे। इसी बीच फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश के पुष्पेंद्र यादव और राहुल यादव निवासी इटावा उत्तर प्रदेश को गिरफ्तार किया गया है। सर, ये फर्जी परीक्षा देने वाले जो लड़के पकड़ा हैं, ये क्या मामला है सर? हाँ, ये आज को मारुति स्कूल सतरुंडा में आरक्षक की भर्ती परीक्षा चल रही, कंपटीशन एग्ज़ाम चल रही है। उसमें सुबह 8:30 बजे वेरिफिकेशन चल रहा था। इसी दौरान ये पुष्पेंद्र नाम का लड़का आया, राहुल नाम की आईडी लेकर और आधार कार्ड लेकर प्रवेश करने का प्रयास किया इसने। चूँकि वेरिफिकेशन चल रहा था वहाँ कागजातों के वेरिफिकेशन में और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन में ये पकड़ा गया है। पकड़ने के बाद इस पर संदेह हुआ, इससे पूछताछ जारी करी कर्मचारियों ने, तो ये स्कूल से पीछे की साइड कूदकर भाग गया, जिसको पुलिस की मदद से इसको पकड़ा है। और इसके बताए अनुसार ये जिसकी जगह पर एग्ज़ाम देने आया था राहुल यादव को भी पकड़ लिया है। अब इनकी पूछताछ जारी है, आगे कार्रवाई की जाएगी। अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। जिला शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा कार्यकर्ताओं को पोलिंग बूथ प्रशिक्षण शिविर और ट्रेनिंग दी गई।
इसी ट्रेनिंग में कार्यकर्ता और प्रदेश के बड़े नेताओं ने भी हिस्सा लिया। मंडल सेक्टर बूथ प्रशिक्षण सेक्टर मध्य प्रदेश प्रभारी संजय कैमरे ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और बूथ पर किस तरह से काम किया जाए इसके बारे में विस्तृत रूप से बताया। प्रदेश प्रभारी ने कहा कि इस प्रशिक्षण शिविर से कार्यकर्ताओं में काम करने से कांग्रेस के वोटर बढ़ेंगे। शहर कांग्रेस के सवाल पर कमरे ने कहा कि प्रशिक्षण शिविर में हम रतलाम शहर कांग्रेस की सीट भी जीत सकते हैं। देखिए, माननीय कमलनाथ जी के निर्देशानुसार मध्य प्रदेश कांग्रेस में मंडलम सेक्टर और BLA का गठन किया गया है और अगली कड़ी में इन लोगों को एक मार्गदर्शिका पुस्तिका भी वितरित की गई है जिसमें इनको काम और अधिकार बताए गए। उसके साथ ही आज जैसे इस प्रकार से यहाँ पर प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया, मंडलम सेक्टर और BLA के जो सभी अध्यक्ष हैं उनको यह बताया गया है कि उन्हें करना क्या है, कितने समय में करना है और किस प्रकार की गतिविधियाँ करनी है जिससे पार्टी आगामी चुनाव में जो मतदाता सूची से संबंधित फर्जीवाड़ा भारतीय जनता पार्टी करती है उससे बचा जा सके और कांग्रेस का जो वोटर है किस तरीके से सुरक्षित रूप से बाहर अपना वोट डला सके। रतलाम शहर लगातार चुनौती बना हुआ है कांग्रेस के लिए जीतने के लिए। इस बार इस प्रशिक्षण शिविर से क्या सीट निकाल पाएगी कांग्रेस रतलाम शहर? निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी लगातार कई चुनावों से रतलाम शहर में पराजित हो रही है, लेकिन धीरे धीरे इस माहौल में बदलाव आ रहा है। हम लोगों की जहाँ पर कमी थी उसे माननीय जो ज़मीनी स्तर पर हमारा काम था वो कहीं ना कहीं उसमें कमजोरी आ रही थी, उसी काम को देखते हुए आज ये प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया है और मतदाता सूची पर काम करके किस तरीके से कांग्रेस का वोटर आए और वो अपना वोट करे, यह प्रशिक्षण दिया गया। निश्चित रूप से हमें विश्वास है कि इससे पार्टी बहुत मजबूत होगी और आने वाले चुनाव में रतलाम में कांग्रेस का झंडा फहराएगा। प्रशिक्षण शिविर रखा गया था, किस तरीके का प्रशिक्षण शिविर? आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए रतलाम शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा पूरे सभी पोलिंग बूथ पे BLA की नियुक्ति की गई थी हमने द्वारा और साथ ही सेक्टर और मंडलम की भी नियुक्ति की गई। चूँकि सबसे महत्वपूर्ण अंग इस चुनाव में BLA का रहेगा, इसके लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा सह प्रभारी मध्य प्रदेश के संजय कामले जी को नियुक्त किया गया, जिन्होंने आज यहाँ पर आकर हमारे सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को ट्रेनिंग दी। मतदान और पोलिंग बूथ और मतदान सूची से संबंधित सभी विषयों में जानकारी उनको उपलब्ध कराई गई है। उसके साथ में आज शहर कांग्रेस के सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण और मंडलम और सेक्टर के पदाधिकारीगण भी आज यहाँ पर उपस्थित थे। प्रदेश से आए हुए हमारे श्री संजय कामले जी ने आज उनको मार्गदर्शन किया है। किस तरह का प्रशिक्षण था? निश्चित तौर पर जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी अपने दुरुपयोग कर जिस प्रकार से मताधिकार और फर्जी मतदान कर रही थी उसको रोकने के लिए, रोकथाम के लिए, साथ ही जो छोटी छोटी बारीकियां हैं मतदान के केंद्र के दौरान आती उन बारीकियों से अवगत कराया है। रतलाम के दंपति अनुराग चौरसिया और सोनाली परमार ने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रूस पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वजा फहराकर साबित कर दिया। उन्होंने यहां राष्ट्रगान भी गाया और सूर्य नमस्कार भी किया। शहर की प्रसिद्ध पर्वतारोही जोड़ी ने विश्व के 7 महाद्वीपों के सर्वोच्च शिखर पर भारतीय तिरंगा फहराने का संकल्प लिया है। इसी के तहत उन्होंने 16 अगस्त की सुबह 5:30 बजे यूरोप महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी माउंट एल्ब्रूस पर राष्ट्रीय ध्वज फहरा दिया। जाने के बाद बहुत अच्छा फील हुआ। जाने में तो काफ़ी चुनौतियाँ थी हमारे सामने, क्योंकि इतना टफ था। जो नाइट में चढ़ना था हमें वो बहुत ज़्यादा टफ था, लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद हमारी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। मैडम, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है वहाँ जाने के बाद? आप तो देश और इंडियन आपने झंडा फहराया, अपने आप में कैसा गर्व महसूस करते हो? वैसे ही इंडिया का जो झंडा जब हम हाथ में लेते हैं तो अपने आप में ये गर्व महसूस होता है। तो हम तो यूरोप की सबसे ऊंची चोटी पर इंडिया का झंडा फहरा रहे थे, तो हम बहुत गर्व महसूस कर रहे थे। और वहाँ पे हम सबको लगता है कि हम ही थे वहाँ पर, लेकिन सब बड़ों का आशीर्वाद, दुआएं, ये सब थी हमारे साथ, तो हम कर पाए। बाकी हमें बहुत गर्व महसूस हुआ। कहाँ से आए हो? अभी हम माउंट एल्ब्रूस से, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है, वहाँ से हम अभी आ रहे हैं वाया रूस। हम अब दिल्ली होकर रतलाम आए हैं। कितना समय लगा आपको माउंट एल्ब्रूस जाने के लिए? माउंट एल्ब्रूस पे जाने के लिए हमको लगभग 5 दिन का समय लगा जी।
किस तरीके से आप गए हो वहाँ पे, क्या? सबसे पहले अगर जाने की देखें तो यहाँ से हम दिल्ली से दुबई के लिए फ़्लाइट थी, फिर दुबई से हम मास्को गए, फिर मास्को से मिनेरावोडी एक जगह है वहाँ से, फिर ट्रक्सोल करके एक विलेज है वहाँ से हमने पहाड़ चढ़ना शुरू किया। तो लगभग हमको 5 दिन का समय लगा पहाड़ चढ़ने में। पहले हम 3200 मीटर की चढ़ाई चढ़े, फिर 3900, ऐसे अलग अलग स्टेज थी। ऐसे करके हम 5वें दिन सबसे टॉप पर थे। फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे तेज इंडिया टीवी। नमस्कार।